कैसे हैं आप? तो आज अपन बाकी बचे हुए क्वेश्चंस कर लेते हैं उपसहसंयोजक यौगिकों के। ठीक है, नोट कर लो इसको पॉज करके। चलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो आज अपन बाकी के कुछ 4 से 5 क्वेश्चंस और कर लेते हैं इस यूनिट के। नोट कर लो पॉज करके। 22 स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से, संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर निम्न संकुलों में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, संचरण, चुंबकीय प्रकृति और ज्यामिति बताइए। मैं एक का आपको अच्छे से करके दिखा देता हूं, बाकियों पे उसी तरीके का कॉन्सेप्ट लगेगा। वीबीटी के आधार पर करना है, बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल कोई क्वेश्चन हो सकता नहीं। ठीक है, तो देखो पहला जो हमें कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है वो दिया है NiCN का होल 4 2-। इसको मैं करके दिखा दूं। सबसे पहले ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लो। किसकी निकाल लेंगे? निकल की। तो वो आएगी हमारे पास निकल के +2। फॉर्मूला सामने है H + Y = Z, इससे सॉल्व कर लो। निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, ये होता है 3D8 4S0 4P0, ये हो जाएगा। क्लियर है? इसका हम लिख लेंगे बॉक्स डायग्राम। 3D के अंदर है बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन, भर दो 1 2 3 4 5 ऐसे 6 7 और ये 8। 4s में एक भी नहीं है, 4 पे भी खाली पड़ा है। इसके बाद निकिल +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिर से लिखो, लेकिन अब की बार साइनाइड की उपस्थिति में लिखो। साइनाइड कैसे लिगेंड है? बोलो प्रबल। कैसे है साइनाइड? कैसे लिगेंड है? प्रबल। तो प्रबल लिगेंड के केस में क्या होगा? युग्मन। दूसरा केस है इसमें दुर्बल का, देखो Cl, उसमें युग्मन नहीं होगा। तो साइनाइड केस में युग्मन करा दो। इलेक्ट्रॉन जो होंगे अंदर की तरफ युग्मित हो जाएंगे, जो अयुग्मित है। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन तो युग्मित पहले से ही, ये 2 अयुग्मित है तो ये भी युग्मित हो जाएंगे। 1 D कक्षक खाली हो जाएगा, 1 S का और 2 P के। तो 4 कक्षक यहाँ पर चाहिए, क्योंकि 4 बंध बनाने एक दंतुक लिगेंड है साइनाइड। ठीक है, तो यहाँ पर जो संचरण घटित होगा वो हमारा होगा DsP2 संचरण। कौन सा संचरण होगा? बोलो DsP2 संचरण। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से हम 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख देंगे और ये DsP2 संचरण है। अब यहाँ पर 4 साइनाइड के आकर के लिगेंड, 4 बॉन्ड यहाँ पर बना देंगे, 1 2 3 और ये 4। अगर हम ज्यामिति की बात करें तो बताओ, DsP2 संचरण जब भी होता है तो ज्यामिति होती है वर्गाकार समतलीय। कैसी होती है? वर्गाकार समतलीय। ठीक है, उपसहसंयोजन संख्या 4 है। उपसहसंयोजन संख्या 4 में 2 प्रकार के संकुल पड़े होते हैं, वर्गाकार समतलीय और चतुष्फलकीय। किस पर निर्भर करता है? संचरण पर। अगर धातु के संचरण sp3 है तो चतुष्फलकीय ज्यामिति बनती है, लेकिन अगर DsP2 है तो वर्गाकार समतलीय ज्यामिति हमारी बनती है। इसके बाद हम बात करेंगे चुंबकीय प्रकृति की। तो चुंबकीय प्रकृति किस पर निर्भर करती है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं बचा, सारे युग्मित हो गए, तो इसका मतलब प्रतिचुंबकीय होगा। कैसा होगा? बोलो प्रतिचुंबकीय होगा। चुंबकीय क्षेत्र में रखने से दूर हटेगा। अगर μs की वैल्यू निकालेंगे तो 0 बोर मैग्नेट्रॉन आएगी। फॉर्मूला क्या है μs की वैल्यू निकालने का? √n × n+2। इससे अपन सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ऐसी अगले एग्जांपल है, आपको कहाँ परिवर्तन करना है। अगले में Cl है, Cl दुर्बल लिगेंड है, तो Cl के केस में ये दोनों इलेक्ट्रॉन यही रहेंगे, तो बाहर वाले 4 S कक्षक भाग लेंगे संचरण में, 1 S का और 3 P के, तो sp3 संचरण होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 बचेंगे ना, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 बचेंगे तो इसका मतलब पदार्थ अनुचुंबकीय होगा। μs की वैल्यू भी 2.83 बोर मैग्नेट्रॉन आएगी। ठीक है, ऐसी अगला एग्जाम्पल तीसरा और चौथा किसका है? अष्टफलकीय यौगिकों का है। इसमें भी 2 केस दे रखे हैं। NH3 प्रबल लिगेंड है, ठीक है,
तो अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय होगा, सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे और ज्यामितीय अष्टफलकीय D2sp3 संचरण, आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा। और COF6-3 में बाह्य कक्षक, क्योंकि फ्लोराइड कैसा है, दुर्बल लिगेंड है। इस तरह से ये क्वेश्चन इस पैटर्न से आपको करके दिखाना है। आंसर्स में यहाँ थोड़ा शॉर्ट पैटर्न दे रखा है, इसमें अपन को बॉक्स डायग्राम वाला पैटर्न और ऐड कर देना है, समझ गया ना। चलो अब अपन बात कर लेते हैं आगे के प्रश्न की। निम्नलिखित संकुलों में केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है और उप सहसंयोजन संख्या बतानी है। केंद्रीय धातु परमाणु की या आयन की ऑक्सीकरण अवस्था और उप सहसंयोजन संख्या बतानी है। ठीक है, पहला संकुल देखो बहुत सिंपल है, COEN का होल 3 तो उप ऑक्सीकरण अवस्था तो क्या होगी, +3 होगी, क्योंकि y की वैल्यू तो 0 है ना। अरे x + y = z से निकालो। x हमें निकालना है, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था x होती है तो हमें निकालना है। और y क्या है यहाँ पर, लिगेंड पर आवेश कितना है, En उदासीन होता है, 0 आवेश है तो 3 पर भी 0 हुआ। और z की वैल्यू सहसंयोजक मंडल पर आवेश +3 है तो x की वैल्यू +3 ही तो बची। ठीक है, और उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी बताओ। उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है, सुन लो, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन और लिगेंडों के बीच बनने वाले उप सहसंयोजक बंधों की संख्या को उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर उप सहसंयोजक बंध कितने बनाएंगे, En द्विदंतुक लिगेंड है, और द्विदंतुक लिगेंड क्या होता है, ऐसा लिगेंड जो अकेला ही 2 उप सहसंयोजक बंध बनाए केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ। चलो तो उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी, एक द्विदंतुक लिगेंड 2 बंध बना रहा है तो कितनी होगी, 2 × 3 यानी कि 6 होगी उप सहसंयोजन संख्या। कोई दिक्कत। अगला अगर अपन देखें तो अगला है हमारा K4FeCN का होल 6। अगला है K4FeCN का होल 6। साइनाइड यहाँ पर एक दंतुक लिगेंड है तो यहाँ भी उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी, 6, 1 × 6। लेकिन यहाँ पर जो x की वैल्यू निकालेंगे वो निकालेंगे x + y की वैल्यू -6 है और z की वैल्यू कितनी होगी, -4। यहाँ से 4 होके हटा दो तो ये -4 आवेश आ जाएगा ना। ठीक है, तो x की वैल्यू आएगी +2। इस तरह से अपन निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगला है NiCO4 में संचरण और ज्यामिति बताइए। संचरण sp3, ज्यामिति चतुष्फल की है। sp3 संचरण कैसे आया है इस एग्जाम्पल में, इसकी बात अपन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो NiCO का होल 4। ठीक है भाई, इस संकुल में अगर अपन निकल का संचरण निकालें तो संचरण कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो x निकालो, x + y = z से। x निकालना है निकल पर आवेश, y क्या है यहाँ पर, लिगेंडो पर आवेश। CO उदासीन लिगेंड है तो चारों पर कोई आवेश नहीं होगा, z की वैल्यू भी 0 है, कुछ दी हुई नहीं है मतलब 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सब कुछ अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। निकल 0, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 3d8 4s2 या 4p0 हो जाए, नहीं होगा। डब्बे वाला डायग्राम 3d8, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन भर लो, 8, 3 4 5 6 7 और ये 8। 4s में कितने भर लो, 2, 4p खाली छोड़ दो। ठीक है, इसके बाद निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अकेला। अब निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसकी उपस्थिति में, CO की उपस्थिति में। CO कैसे लिगेंड है, प्रबल। अरे प्रबल में मैंने कौन कौन से बताए थे, CN बताया था, CO बताया था, NH3 बताया था, EN बताया था, OX-2 बताया था, यही काम के है ना। और दुर्बल में बताए थे वाटर और हैलाइड। हैलाइड में 4, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फिर चल बाहर आई आंटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड के मतलब इलेक्ट्रॉन युग्मन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से युग्मन करेंगे, बाहर वाले कक्षक से अंदर वाले कक्षक की तरफ युग्मन करेंगे। ठीक है ना, नहीं तो यहाँ पर क्या होगा, जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है उनको तो लिख देता हूँ मैं 6। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जंप मार के यहाँ आ जाएंगे, एक इसके साथ और एक इसके साथ, तो ये पूरा भर जाएगा, डी कक्षक बचे ही नहीं। अब s का खाली हो गया और 3 p के, तो संचरण कौन सा बोलो, sp3। सोच रहे होंगे तुम 4 ही कक्षक क्यों लिए, क्योंकि 4 ही तो लिगेंड है, 4 ही तो बंध बनेंगे। तो sp3 संचरण हो गया और sp3 संचरण पर ज्यामिति कौन सी बनेगी, चतुष्फल की है। बना के दिखा देता हूँ, ये Ni 1 2 3 और ये 4, CO 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 और ये CO। इनको आप कनेक्ट भी कर सकते हो इस तरह से और ये बन गया आपका चतुष्फलक 116 डिग्री 28 मिनट का कोण। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वीबीटी के आधार पर समझा देना। ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीटेड है, NiCl4 2-। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, उसमें शुरू के 2 एग्जाम्पल देखो। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, उसके एग्जाम्पल देखो, सेम है। NiCl4-2 अनुचुंबकीय है जबकि NiCN4 2- प्रतिचुंबकीय है।
क्योंकि NiCl4 - 2 में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं, जिससे अनुचुंबकीय प्रकृति होती है। उसको चुंबकीय, इस संकुल को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करेगा, जबकि NiCN4 - 2 प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। ठीक है ना, तो इस आधार पर हम समझा सकते हैं। अगले वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।